नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं आधुनिक काल में छायावाद से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे को छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। तो इन्होंने जो है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 2 है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद ही सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह परिभाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, या जयशंकर प्रसाद की, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की। तो बहुत महत्वपूर्ण ये परिभाषा है, और ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर डी, नंद दुलारे वाजपेयी की। प्रश्न नंबर 3 है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरना थोती ही नैतिकता, विवाद और सामंती साम्राज्यवाद वंदनों के प्रति विद्रोह रहा। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। प्रश्न नंबर 4, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह परिभाषा किसकी है? यह भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है छायावाद की। तो ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नामवर सिंह की। प्रश्न नंबर 5, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति वन मिलन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6, छायावाद की लघुत्री में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। भर्तृ में आते हैं जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला। प्रश्न नंबर 7, प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता 1918 में प्रकाशित हुई जो झरना में संकलित है। तो इसका सही आंसर है प्रथम प्रभात, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये 1918 में प्रकाशित हुई थी और ये जो है झरना में संकलित है। ये छायावाद की प्रथम कविता है जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न नंबर 8, प्रसाद कृति प्रेम पथिक प्रथम बार ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया। तो प्रेम पथिक का जो है ये 1909 में ब्रजभाषा में, उसके बाद 1914 ईस्वी में ये खड़ी बोली में अनुवाद किया गया इसका। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नए पत्ते निराला, स्वर्ण धूली पंत, प्रेमराज महादेवी वर्मा, या फिर डी अनाथ सियाराम शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमराज। ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये है प्रसाद की। प्रश्न नंबर 10,
अनामिका द्वितीय संस्मरण में कौन सी रचना संकलित है? तो अनामिका द्वितीय संस्करण में जो संकलित है वो है संध्या सुंदरी। प्रश्न नंबर 11, किसके अनुसार बहुवस्त स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 12, अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि कौन कहे जाते हैं? प्रसाद, पंत, निराला या माखनलाल चतुर्वेदी? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निराला। प्रश्न नंबर 13, निरालाकृत तुलसीदास कितने छंदों का एक खंड काव्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 101। प्रश्न नंबर 14, सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? तो सुमित्रानंदन पंत की अंतिम छायावादी जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुंजन, और प्रथम है उच्छ्वास। प्रश्न नंबर 15, छायावाद का घोषणा पत्र पंत की किस रचना को कहा जाता है? तो छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंत को। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है? संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तप्रणा 1962। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सप्तप्रणा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1960 ईस्वी। प्रश्न नंबर 18, किसको बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी स्वीकार किया जाता है? तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी स्वीकार किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा को। प्रश्न नंबर 19, पंछी किसकी रचना है? तो पंछी रचना के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। प्रश्न नंबर 20, रूप राशि के लेखक कौन हैं? मोहनलाल महतो वियोगी, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट या आरसी प्रसाद सिंह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 21, विसर्जन और युगदीप रचना के लेखक कौन हैं? उदय शंकर भट्ट या जयशंकर प्रसाद या निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदय शंकर भट्ट।
प्रश्न नंबर 22, समर्पण किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की या राम कुमार वर्मा की या फिर गोपाल सिंह नेपाली की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है समर्पण। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सियाराम शरण गुप्त की विषाद या फिर नवीन की हम विस्पाई जन्म के या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना माता या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान उन्मुक्त? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना उन्मुक्त नहीं है। इसके जो लेखक हैं वो हैं सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस कवि का जन्म सही सुमेलित नहीं है? जयशंकर प्रसाद 1989 ईस्वी या निराला 1800, जयशंकर प्रसाद 1889 या निराला 1899 या पंत 1902 या सुभद्रा कुमारी चौहान 1905? तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1902 में नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। इनका जन्म जो हुआ था वो कौशाम्बी अल्मोड़ा में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1977 में। प्रश्न नंबर 25, प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत या माखनलाल चतुर्वेदी या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका जो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं छायावाद के प्रवर्तक। सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार हैं और जयशंकर प्रसाद हैं ये इलाचंद जोशी व अन्य विद्वानों के अनुसार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। और इसका जो सही आंसर है प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक वो है माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।